नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 7 ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट सेक्शन 147 टू 158 अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 147 से 158 भारतीय न्याय संहिता इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेजिंग और अटेम्प्टिंग टू बेज वार और अवेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 147 BNS भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण करना धारा 147 भारतीय न्याय संहिता। Whoever bases war against the government of India तो धारा 147 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा और अटेम्प्ट्स टू बेज सच वार या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करेगा और अवेट्स द बेजिंग ऑफ सच वार या ऐसा युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण करेगा shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो धारा 147 जो बड़ी सिंपल सी है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा, युद्ध छेड़ने का प्रयास करेगा या युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण करेगा तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147 सेक्शन 148 BNS धारा 147 के तहत आने वाले अपराधों का षड्यंत्र करना धारा 148 भारतीय न्याय संहिता। Whoever within or without and beyond India conspire to commit any of the offence punishable by section 147 तो धारा 148 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या भारत के बाहर षड्यंत्र करेगा या और conspire to override by means of criminal force or the show of criminal force the central government or any state government या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Explanation to constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि इस धारा के तहत षड्यंत्र गठित करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि इसके अनुसरण में कोई कार्य या कोई अवैध लोभ घटित हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का सिर्फ षड्यंत्र मात्र करेगा तो उसके लिए ही उसे दंडित किया जा सकेगा। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि षड्यंत्र करने के उपरांत वो कोई कार्य करे या कोई अवैध कार्य लोप करे। नेक्स्ट सेक्शन है कलेक्टिंग आर्म्स एटसेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 149 BNS भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इत्यादि एकत्रित करना धारा 149 भारतीय न्याय संहिता। Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either basing or being prepared to wage war against the government of India तो सेक्शन 149 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने की तैयारी की नीयत से पुरुष हथियार या गोला बारूद का संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करेगा shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either discretion for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है concealing with intent to facilitate design to wage war section 150 BNS युद्ध करने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से
छिपाना, धारा 150 भारतीय न्याय संहिता। Whoever by any act or by any illegal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war। तो धारा 150 में क्या बताया गया है, जो कोई भी किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोक द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना के अस्तित्व को छुपाएगा और इस प्रकार छुपाने का उसका उद्देश्य युद्ध छेड़ने को आसान बनाना हो, या ये जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने से युद्ध छेड़ने की सुविधा होने की संभावना है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एटसेट्रा विद इंटेंट टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, सेक्शन 151 BNS। किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग करने से रोकने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, धारा 151 भारतीय न्याय संहिता। Whoever with the intention of inducing or compelling the President of India or Governor of any state to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such President or Governor, धारा 151 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनकी किसी भी वैध शक्ति का प्रयोग करने या ना करने के लिए प्रेरित या विवश करने की नीयत से असॉल्ट और wrongfully restraints और attempts wrongfully to restrain उन पर हमला करेगा या उन्हें अवैध तरीके से रोकेगा या अवैध तरीके से रोकने का प्रयास करेगा, और overrides by means of criminal force or the show of criminal force or attempts so to override such president और गवर्नर या आपराधिक बल के प्रयोग या आपराधिक बल के प्रदर्शन से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को डराएगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेक्शन 152 BNS। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य, धारा 152 BNS। तो ये जो पहले हमारे IPC में एक सेक्शन हुआ करती थी राजद्रोह, सेक्शन 124 क, तो उसको रिप्लेस करके इस सेक्शन को बनाया गया है। इस सेक्शन की लैंग्वेज जो है ऑलमोस्ट वैसी है जैसी राजद्रोह में थी, इसका खाली आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा टाइटली चेंज किया है। तो इसमें क्या बताया गया है, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written, तो जो कोई भी प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा, by signs और by visible representations या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन और अदरवाइज या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा या अन्य किसी तरीके से, एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट सिचुएशन और आर्म्ड रेबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज, encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India or indulges in or commits any such act, अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देगा या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा या ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होगा या उसे अंजाम देगा, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Explanation, comments expressing
disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense under this section। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाहियों के प्रति असहमति व्यक्त करने वाली टिप्पणियों या जिनका उद्देश्य इस धारा में वर्णित गतिविधियों को उकसाए बिना या उकसाने का प्रयास किए बिना कानूनी साधनों से उनमें परिवर्तन लाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कानूनी दायरे में रहते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार की जो कार्यवाही हैं उनका जो है विरोध करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 जो है इस बात की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट सेक्शन है बेजिंग बार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंं ऑफ इंडिया सेक्शन 153 BNS। भारत सरकार से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना धारा 153 भारतीय न्याय संहिता। Whoever bases bar against the government of any foreign state at peace with the government of India। तो धारा 153 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा और attempts to base such bar or awaits the basing of such bar या युद्ध छेड़ने का प्रयास करेगा या ऐसा युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण करेगा shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years to which fine may be added or with fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना भी हो सकेगा या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जिसमें जुर्माना भी ऐड किया जा सकता है या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है कमिटिंग depredation on territories of foreign state at peace with government of India section 154 BNS। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना धारा 154 भारतीय न्याय संहिता। Whoever commits depredation or make preparations to commit depredation on the territories of any foreign state at peace with the government of India। तो धारा 154 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation और एक्वायर्ड बाय सच डेप्रीडेशन। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे अपराध करने में इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल करने की नीयत से रखी गई किसी भी संपत्ति या ऐसे अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की लूटपाट करके कोई संपत्ति इकट्ठी करी है तो उसको भी जब्त कर लिया जाएगा या ऐसी लूटपाट करने के लिए किसी संपत्ति का प्रयोग किया है तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रीडेशन मेंशन्ड इन सेक्शंस 153 एंड 154 सेक्शन 155 BNS। धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना धारा 155 भारतीय न्याय संहिता। Whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offences mentioned in section 153 and 154। तो धारा 155 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी ऐसी संपत्ति प्राप्त करेगा जिसके बारे में उसे पता है कि वह धारा 153 और 154 में वर्णित किसी अपराध के किए जाने से ली गई है shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and forfeiture of the property so received।
तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और ऐसी जो उसने संपत्ति प्राप्त की है उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने धारा 153 और 154 के तहत प्रॉपर्टी जो ली थी और कोई दूसरा व्यक्ति ये जानते हुए उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है, तो उसके लिए धारा 155 में दंड का प्रावधान दिया गया है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार उसको जब्त भी कर लेगी। पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग prisoner of state or bar to escape section 156 BNS। किसी लोक सेवक द्वारा स्वेच्छा से किसी राजकैदी या युद्धबंदी को निकल भागने देना, धारा 156 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined। तो धारा 156 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लोक सेवक होते हुए किसी राजकैदी या युद्धबंदी को जो उसकी हिरासत में हो, स्वेच्छा से ऐसे कैदी को उस स्थान से भागने देगा जहां वह कैदी कैद है, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप, सेक्शन 157 BNS। लोक सेवक द्वारा लापरवाही से ऐसे कैदी को भागने देना, धारा 157 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or the prisoner of war negligently suffer such prisoner to escape from the place of confinement in which such prisoner is confined। तो सेक्शन 157 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लोक सेवक होते हुए किसी राजकैदी या युद्धबंदी को जो उसकी हिरासत में है, उसको लापरवाही से ऐसे कैदी को उस कारावास स्थल से भागने देगा जिसमें वह कैदी बंद है, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन 156 और 157 इसमें क्या अंतर है कि 156 में कोई भी जो लोक सेवक है वो जानबूझकर स्वेच्छा से उस कैदी को भागने देता है, और 157 में क्या है, उसकी लापरवाही से जो है राजकैदी या युद्धबंदी जो है भाग जाता है, मतलब वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा और उसका लाभ उठा के जो युद्धबंदी है या जो राजकैदी है वो वहां से निकल भागता है। एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्विंग सच प्रिजनर, सेक्शन 158 BNS। ऐसे कैदी को भागने में सहायता करना, उसे बचाना या शरण देना, धारा 158 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, तो धारा 158 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी राज्य कैदी या युद्धबंदी को वैध हिरासत से भागने में मदद या सहायता करेगा, रेस्क्यूज और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, या ऐसे किसी कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने में मदद करेगा, harbors or conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody, या वैध हिरासत से भागे हुए किसी कैदी को शरण देगा या छुपाएगा, offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner, या ऐसे कैदी को पुनः पकड़ने में या किसी प्रकार का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयास करेगा, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Explanation: A state prisoner or prisoner of war who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि भारत में किसी राज्य कैदी या युद्धबंदी को जिसे
कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर पैरोल पर बाहर जाने की अनुमति है। यदि वह उन सीमाओं से बाहर चला जाएगा तो उसे वैध हिरासत से भागने वाला माना जाएगा। अर्थात अगर मान लो कोई युद्ध बंदी है या कोई राज्य कैदी है और उसे पैरोल पर छोड़ा जाता है और उसे कुछ निश्चित सीमा के अंदर ही रहने की अनुमति दी जाती है, अब वो उस निश्चित सीमा से बाहर चला जाता है किसी अन्य क्षेत्र में, तो ये माना जाएगा कि ऐसा कैदी जो है वो वैध हिरासत से भागा हुआ है। तो ये था अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।